हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मेरी हो चुकी है गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग का काफ़ी देर पहले हो चुकी, तो मेरा खाना पीना बन चुका है। मैंने नहा धो के रेडी हो चुकी है और फिर मेरा यागत है यहाँ पे नाश्ता। और ये मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा यहाँ पे नाश्ता हो रहा था 11 बजे, और मेरे को सिर्फ 2 ही समोसे बचे थे, क्योंकि ये दोनों मामा भांजे मिलके खा लिए थे। तो ये डुग्गू बोल रहा था कि मामा चले गए। जब वो चला गया तो फिर वो बोलने लगे कि कैसा। और मामा, आप लोग सोच रहे होंगे कौन से मामा, तो ये हमारे बुआ का लड़का है। तो वही आया था डुग्गू से मिलने के लिए, और डुग्गू यहाँ पे आ जाता तो बहुत खुश हो जाता। फिर हम यहाँ पे आ गए थे खाना खाने, क्योंकि हो चुका था ढेर सारा टाइम, और मेरा कल फास्ट भी था, और मैं फिर ब्लॉग नहीं डाली थी। और मेरा ये ब्लॉग रहेगा 2 दिन का, क्योंकि ये मेरा 2 दिन का ब्लॉग है। तो ये यहाँ से हम ये शुरू का दिन का है। फिर शाम टाइम का था, तो शाम टाइम का ऐसे डुग्गू जिद करने लगा कि मुझे फुल्की खाना, फुल्की। लेकिन वो फुल्की खाया, इतना सारा फुल्की खा नहीं पाता, खाया लेकिन 2-3 ही फुल्की खाया। तो मैंने इसको यहाँ पे फुल्की, वो बोल रहा है कि बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी, मतलब कि उसको फुल्की चाहिए था। कहीं किसी चीज़ का जिद करने लगता है तो फिर उसको चाहिए चाहिए। फिर ये हो गया था मेरा दूसरे दिन का ब्लॉग। तो हम यहाँ पे दूसरे दिन का तो यहाँ पे हो गया था, डुग्गू का इंतज़ार हो रहा था, क्योंकि डुग्गू ना इतना मतलब अगर मेरा पार्सल देखिए एक दो करके ना रोज़ आते रहते हैं, कुछ ना कुछ। तो डुग्गू ही दौड़ के जाता है पार्सल लेने, गेट खुला रहता है, वही जाके लेके आता है। तो यहाँ पे मेरा आ गया था पार्सल। मैं किसी दिन अपना ब्लॉग पूरा शूट करके दिखाऊँगी आपको, कितने सारे पार्सल और क्या कैसे, ये सारी चीज़ें इस एक ब्लॉग ही बना लूँगी, क्योंकि बहुत सारे पार्सल आ चुके हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं बना रही थी रात में, ये मेरा क्या था, नाश्ता था, और बहुत हेल्दी और टेस्टी बना था। मैंने सिर्फ पहली बार बनाया है इसको। मैं देखी तो बहुत बार थी, सुनी भी बहुत बार थी, लेकिन मैं पहली बार ट्राई की हूँ। और ज़्यादा काफ़ी बड़े बड़े बनाई हूँ, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं बनाने वाली हूँ। और मैं पहली बार बनाई, लेकिन मेरे से बन भी गया। मुझे पता नहीं इसका टेस्ट रहता कैसे, लेकिन मैं जो मेरा टेस्ट था, जो मैं खाई थी, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट था इसका। अब जो खाए हैं पहले, तो उनको पता होगा कि इसका टेस्ट वास्तव में रहता है कैसे, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मैंने फिर खुद बनाया, और मैं सोच रखी थी, और ये हो गया ना एक, और वो कि मैं इतना सारा ही बनाई थी। पहले तो मैंने ढेर सारा, मुझे कुछ अंदाज़ा था नहीं कि कितना बनाना चाहिए कितना नहीं, तो मैंने ढेर सारा इसको भिगो लिया था, और ये सारा इसका बना लिया था सब, तो रखा। और फिर पता चला कि मतलब मेरे घर पे और लोग नहीं आ पाएंगे। जो देखो, हम लोग 3-4 लोग रहते, तो ऐसा हो गया कि नहीं है, तो फिर मुझे 2 लोग के हिसाब से ही बनाना पड़ा, मम्मी के लिए और अपने लिए। देवर नहीं आ रहे हैं, तो वो वहीं गाँव में रुक गए। तो हमको इसलिए ना, फिर हम और इस यहाँ पे अच्छे से तल लेंगे, क्योंकि फ़ोन आ गया था कि हम आज नहीं आ रहे हैं। तो हम तो चलो ठीक है, तो इसको हम अच्छे से छान लेते हैं, छान के थोड़ा इसको ठंडा कर देंगे, और ये कढ़ाई को अच्छे से धुल के, और फिर इसी में हम अच्छे से बनाएंगे फ्राई करके। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये क्या है। मुझे भी इसका नाम ना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, और मुझे नाम मतलब कि ज़्यादा नहीं पता है। हाँ, अब पता चल चुका है, बट आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये क्या है, तो फिर मैं आपको उसकी रिप्लाई दूंगी कि ये है क्या वास्तव में। तो मैं यहाँ पे एक कढ़ाई साफ़ कर चुकी हूँ, और इसको अच्छे से धुल लेती हूँ, और धुल के मैं आज इसको फ्राई करके बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे वैसा लगता है, देखने में ही मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तो मुझे पता नहीं कि खाने में क्या ही अच्छा लगेगा। तो मेरा कुछ इस तरह का वो था, तो मैं इसको बनाऊँगी फ्राई करके। और मैं फ्राई करने में
इसमें डालूँगी प्याज और टमाटर और थोड़ी सी ऐसा ग्रेवी टाइप का मतलब बना लेंगे, अच्छे से तल भूज के और फिर बनाएंगे। फिर देखते हैं इसका टेस्ट, कसम से मैंने जब खाया ना तो मुझे लगा कि हाँ ये तो नाश्ता मैं पहले क्यों नहीं बनाई, मुझे बनाना चाहिए था। और मैं इसको दोबारा भी बनाऊंगी। और आप लोग को फुल वीडियो चाहिए इसका, अगर चाहिए तो हम आपको दे देंगे इसका, कि इसमें क्या क्या डलाता है, कैसे कैसे हम बनाए थे। आप उस हिसाब से बना सकते हैं अपने घर में। और इसको बच्चे भी खाएंगे आराम से और बड़े भी खाएंगे, सबको बहुत टेस्टी रहेगा। कुछ हट के नाश्ता हो जाएगा, क्योंकि रोज़ रोज़ ना वही खाना और रोज़ वही पोहा वही हर चीज़ ना, तो थोड़ा सा अलग अलग तरीके से बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ और कुछ रेसिपी आपको ऐसे देखने पे ही समझ में आ जाएगा, और सारा चीज़ नहीं पता है कि इसका जो मसाला था वो हम कैसे रेडी किए थे, तो आप इसके लिए कमेंट करना पड़ेगा आपको, तभी आपको पता चलेगा, नहीं तो नहीं चल पता। तो ये देखिए मैं यहाँ पे नींबू ही डालूंगी, क्योंकि खट्टे के लिए अच्छा रहता है नींबू का टेस्ट। और मेरा फ़ोन भी आता, मैं बात करते करते भी काम कर रही थी, मम्मी से बात कर रही थी, कहीं दीदी से, ऐसे करके मेरा फ़ोन देखिए आ ही जाता है। और डुग्गू मतलब सो गया था तब मैं बना पा रही थी, नहीं तो डुग्गू परेशान करता बार बार आके, और नहीं तो डुग्गू जगता रहता, डुग्गू के पास फ़ोन रहता, तो मैं एक ही फ़ोन यूज कर पाती। डुग्गू सो गया था तो इसलिए मैं, और शाम टाइम का था तो हम शाम टाइम का अच्छे से मतलब बना पा रहे थे। तो यही सारी चीज़ें थी। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं प्याज, थोड़ा कड़ी पत्ता और ये जीरा राई, ये सारी चीज़ें डाल के हम अच्छे से कर लेंगे इसको फ्राई करते रहेंगे, अच्छे से पका लेंगे। और इसमें डालेंगे मसाला भी, और आप घर का मसाला और थोड़ा सा चाट मिर्च, ये सारी चीज़ें आप डालिए और अच्छा लगेगा। और इसको जो ये देखिए मेरा हो गया है ठंडा, तो मैं इसको ना छोटा छोटा पीस में काट लूँगी, क्योंकि काट देते ना तो अच्छा रहेगा, अच्छे से तलते बन जाएगा और खाने में भी आसान हो जाएगा और अच्छा लगेगा खाने में भी। आप चम्मच से भी खा सकते हो, वैसे तो पकड़ पकड़ के मतलब एक एक हाथ में लेके खाना अच्छा नहीं लगता। और तो ऐसे अगर आप छोटे छोटे पीस में काटोगे ना तो अच्छे से तल भी जाएगा और अच्छे सारे जगह मसाला भी इसमें मिल जाएंगे, और जो है ना टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। तो मैं तो देखिए ऐसे ही बनाई और मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरीके से आप बनाइए तो आप लोग के भी घर में आप बनाएंगे तो आप लोग को घर में भी अच्छा लगेगा। तो ये सारी मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोच रही थी इसको बनाने के लिए। मैंने एक दो पीस, ये देखिए जैसे मैंने इसको काटा, ये पूरा दूसरे तरीके से बना रही थी, बट वैसे अच्छे से नहीं बन पाया। फिर मुझे लगा कि जैसे बनाना चाहिए वैसे ही बनाते हैं जैसे बनता है, तो मैं ऐसे ही बनाई। थोड़ा सा मैं बड़े साइज़ में बनाई थी, क्योंकि मुझे बनाना था, काट के बनाना था, ऐसे नहीं बनाना था। आप लोग मतलब देखिए हर तरह के बनाते हैं, इसको काटते भी नहीं, ऐसे ही खा लेते हैं, उबाल के ही खाते हैं और फ्राई भी करके खाते हैं। तो मैं इसको काट के और फ्राई करके फिर इसको हम खाएंगे, तो ये ज़्यादा मेरे हिसाब से ये ज़्यादा आसान रहेगा और देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो हम बातें करते करते ना कब क्या काम हो जाता है मुझे पता भी नहीं चलता, और बस ये लग रहा था कि डुग्गू ना जगे, मैं जल्दी से सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ। क्योंकि काम देखो ऐसा रहता है ना कि डुग्गू फिर परेशान करने लगता है, मुझे उसी टाइम पर सब रोक के रखना पड़ता है, फिर मैं कुछ नहीं कर पाती। तो इसीलिए ना मैं बस जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि ताकि मेरा अच्छे से काम हो जाए। तो मेरा ब्लॉग तो 2 दिन का इसलिए था क्योंकि मैं कल ब्लॉग को दूसरा ब्लॉग डाल दी थी, तो आप लोग देखे ही होंगे जो देखते हैं। और ब्लॉग को ढेर सारा आप लोग को प्यार दीजिए, ताकि मेरे भी जो व्यू हैं, सब्सक्राइबर है, ये सारी चीज़ें आ जाएं और मेरी भी वीडियो थोड़ी सी रैंक में जाए। तो आप लोग के सपोर्ट के बिना नहीं होता है, तो आप लोग चैनल को देखते हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। और देखिए कितने अच्छे से अब बना है ये, और मैं धीरे धीरे पका के सब टमाटर वमाटर डाल के फिर इसको भी डाल दूँगी। तो ये देखिए थोड़ी सी कोशिश तो करनी पड़ती है, मैं भी कोशिश ही कर रही हूँ। ये तो आप लोग के हाथ में है कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं, और सब्सक्राइब तो आप लोग 100% कर दिया करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। ये सब्सक्राइब कर देंगे आप लोग तो लाइक कमेंट्स रहते हैं ना, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें देखिए हम यहाँ पे ना डाल दिए हैं, प्याज लहसुन ये सारी चीज़ें, और उसके बाद हम यहाँ पे मसाले वसाले डाल के अच्छे से तल लेंगे। और ये देखिए इसका ना बहुत अच्छे से मतलब बन के आया है। मैं मिक्सी में इसका पीसी थी, मसाला बनाई थी, तो मुझे लग रहा था गीला हो जाएगा, कैसे बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से बना है। और उसको लेकिन आप 10-15 मिनट ना अच्छे से पानी में जब उबाल के फिर पकाते हो ना तो वो अच्छे से पक जाना चाहिए। फिर यहाँ पे मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक, और डालने के बाद नमक फिर मैं इसमें डालूँगी ये, और इससे अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि इसका पूरा एकदम उसमें मिल जाए और पूरा मिक्स हो जाए। तो वो जो टेस्ट, कसम से वो टेस्ट जो आता है ना, तो वो
टेस्ट ही आपको लगेगा कि इसको बार बार बनाएं। यही नाश्ता बनाना चाहिए और आपके घर में ना सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इस तरह की है ये रेसिपी। मैंने तो देखिए इसका ना आटे का, गेहूं के आटे का भी मैं बना रही हूँ, और इसका ना बहुत सारे लोग चावल के आटे का बनाते हैं और मैदे का भी बनाते हैं। ऐसे सारी चीज़ें भी यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे ला ली हूँ प्लेट, और मैं प्लेट में लगाऊंगी और लगा के इसको मैं सोच रही थी चटनी बनाऊं, लेकिन चटनी नहीं, मैंने हम सॉस में ही खा लेंगे। सॉस में भी अच्छा लगेगा। आप इसके लिए नारियल का चटनी और टमाटर की चटनी भी यूज कर सकते हैं, हरी धनिया, ये सारी चीज़ की चटनी, और मूंगफली की चटनी, किसी भी चटनी को। तो ये देखिए कुछ इस तरह का है, और इसमें सब कुछ हल्दी सब डाला है, मतलब कम ही डालें, ज़्यादा नहीं डालें, तो आपको ऐसा कलर दिख रहा होगा। लेकिन ये सिर्फ कैमरे की वजह से ही ऐसा कलर दिख रहा है। और फिर मैं इसमें खाऊंगी टमाटर सॉस से खाऊंगी, और इसके आप किसी भी चटनी को यूज कर सकते। कसम से बहुत ही टेस्टी था। तो मैं सोची कि मैं खाने के पहले मम्मी को दे दी थी, उसके बाद मैं आज गई थी अपने कृष्णा जी को, अपने लड्डू जी को, उनको भी सुलाने, क्योंकि डुग्गू सो गया है और ये अभी जग रहे हैं। तो हम इनका सारा जो भी है ना, तो इनका ये निकाल देंगे। उसके बाद इनको पिलाएंगे पानी, और फिर इनके बिस्तर लगा के और इनके बिस्तर पे अच्छे से साफ करके और फिर इनको भी सुला देंगे। और आप लोग कृष्ण जी को कैसे सुलाते हैं अपने घर में, और अगर नहीं सुलाते हैं तो आप लोग भी सुलाया करिए, क्योंकि कृष्ण जी को भी आप मतलब अपने बेटे की तरह रखते हैं और घर के सदस्य जैसे, तो उनको भी सुलाया करिए। उनके पास आप बांसुरी भी रखा करिए और उनके लिए पानी भी थोड़ा रख दिया करिए। हम यहाँ पे थोड़ी सी अब ठंड होने लगी तो मैं यहाँ पे उनको उड़ा देती हूँ और यहाँ पे रख देती हूँ पानी। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग, कमेंट करके बताइएगा। और ये हम यहाँ पे दूध हार लगे थे पकाने, क्योंकि पका के रख देते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।